Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is fill in the blanks in the table below summarizing the terrestrial nutrient cycles. So यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के साइकिल्स कार्बन, फास्फोरस और नाइट्रोजन के बारे में हमें बताना है. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. सो लेट्स सी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जिन्हें हम न्यूट्रिएंट साइकिल्स भी बोलते हैं. न्यूट्रिएंट साइकिल्स इनको इसलिए बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे होती है सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन द बायोटिक एंड द एबायोटिक एनवायरनमेंट. सो जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिस तरह से कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, उन सब की सर्कुलेशन हो रही है और ये हो रही है बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट. सो बायोटिक मतलब कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में से होता हुआ ये एबायोटिक जो एनवायरनमेंट है, जैसे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर के बीच में से सर्कुलेट होते हुए जाता है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल्स जो यहाँ पे दिए गए हैं इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक होते हैं गैशियस न्यूट्रिएंट साइकिल्स. सो गैशियस न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं जिस तरह से कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल, जिनके इनपुट्स जो है वो जनरली गैशियस होते हैं. और दूसरे टाइप के साइकिल्स हैं सेडिमेंट्री साइकिल्स, जो कि हैं फॉस्फोरस एंड सल्फर साइकिल. सो सल्फर साइकिल, राइट. सो इस तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये सेडिमेंट्री साइकिल अंडरगो करते हैं. अब यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास कार्बन साइकिल की बात की गई है. तो कार्बन साइकिल के अंदर जो मेन एबायोटिक रेजर्वॉयर है वो कौन सा होता है? तो एबायोटिक रेजर्वॉयर में यहाँ पे हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2. फॉर्म इन द एबायोटिक रेजर्वॉयर तो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है. इनफैक्ट जो इसमें है ओशंस के अंदर भी, मतलब कि हाइड्रोस्फीयर के अंदर भी कुछ अमाउंट है जो कार्बन डाइऑक्साइड का वो डिसॉल्व होता है, एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स. तो ये है यहाँ पे. अब सेकेंड है कि फॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर्स किस फॉर्म में इसको यूज करते हैं? तो प्रोड्यूसर्स इसको CO2 की फॉर्म में ही यूज करते हैं, मतलब गैशियस फॉर्म में ही यूज करते हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज दैट ऑल्टर द साइकिल, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज है जिसमें से फॉसिल फ्यूल की बर्निंग जो कि ऑटोमोबाइल्स के अंदर हो रही है, देन कंबस्शन की जा रही है, डिफॉरेस्टेशन की जा रही है. सो ये सब एक्टिविटीज जो हैं इस कार्बन साइकिल को डिसरप्ट करती हैं. अफेक्ट्स ऑफ ऑल्टरिंग द साइकिल, कार्बन साइकिल को ऑल्टर करते ही यहाँ पे हमारा जो, क्योंकि ये एक ग्रीन हाउस गैस है तो ग्लोबल वार्मिंग का अफेक्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाते हैं बिकॉज टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है अर्थ का, ग्लेशियर्स विल मेल्ट एंड कोस्टल एरियाज जो हैं वो सबमर्ज हो जाते हैं. अब हम इसी तरह के पॉइंट्स जो हैं नेक्स्ट जो फॉस्फोरस साइकिल है उसके बारे में भी देखेंगे, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट साइकिल, दैट इज द फॉस्फोरस साइकिल. सो फॉस्फोरस साइकिल के अंदर सबसे पहले हमें बात करनी है अबाउट द मेन एबायोटिक रेजर्वॉयर. तो इसका जो एबायोटिक रेजर्वॉयर है वो रॉक्स होता है. रॉक्स के अंदर ये जो लिथोस्फीयर है, मतलब कि अर्थ क्रस्ट, इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, फॉर्म इन द एबायोटिक रेजर्वॉयर. यहाँ पे ये फॉस्फेट सॉल्ट्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है. फॉस्फेट सॉल्ट्स फॉर्म यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स, ये HPO4 नेगेटिव आयंस की फॉर्म में यहाँ से अर्थ से ये एब्जॉर्ब कर लेता है. ह्यूमन एक्टिविटीज दैट ऑल्टर द साइकिल विल बी अगेन डिफॉरेस्टेशन से, एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. और इन केमिकल फर्टिलाइजर्स से इनफैक्ट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों का जो साइकिल है वो डिसरप्ट हो जाता है, बिकॉज ये फर्टिलाइजर्स के अंदर, जिनको हम NPK फर्टिलाइजर्स बोलते हैं, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ही होता है. देन इज इफेक्ट ऑफ ऑल्टरिंग द साइकिल. सो यहाँ पे अगर हम देखें कि इफेक्ट ऑफ ऑल्टरिंग, अगर इस साइकिल को, फॉस्फोरस साइकिल को डिसरप्ट किया जाए तो क्या अफेक्ट आ सकता है यहाँ पे? अगर एक्सेस ऑफ फॉस्फोरस हो जाता है तो यहाँ पे ह्यूमंस के अंदर टीथ और बोन के अंदर फ्लोरोसिस हो सकता है, राइट. सो ये है इसके अफेक्ट्स फॉस्फोरस साइकिल के. व्हाइल वी विल डिस्कस अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल नाउ. नाइट्रोजन साइकिल के अंदर हम देखते हैं
कि जो मेन एबायोटिक रिजर्वायर है वो है एटमॉस्फेयर, बिकॉज एटमॉस्फेयर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 78% जो एयर है उसके अंदर कंटेंट जो है वो नाइट्रोजन का ही है, और ये प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ N2 गैस, द फॉर्म विच इज यूज्ड इन द प्रोड्यूसर्स। ये डायरेक्टली N2 गैस की फॉर्म में इसको यूज नहीं कर सकता है, सॉइल नाइट्रोजन पूल, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स या अमोनिया की फॉर्म में इसको यूज करता है। ह्यूमन एक्टिविटीज जो इसको ऑल्टर करती हैं वो है यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इनजुडिशियस यूज जो करते हैं फॉसिल फ्यूल्स का, बर्निंग एक्टिविटीज, मतलब कोई भी हम जो चीज है उसको बर्न कर रहे हैं उसकी वजह से भी नाइट्रोजन जो है वो बनती है। और अफेक्ट्स ऑफ ऑल्टरिंग द साइकिल, तो नाइट्रोजन साइकिल को ऑल्टर करते ही यहाँ पे जो अफेक्ट आता है वो इस वजह से आता है क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो NO2 की फॉर्म में जब ऑक्सीडाइज हो जाती है तो ये एक तरह की ग्रीन हाउस गैस बना देती है। ग्रीन हाउस गैस से ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट आएगा, ग्लोबल वार्मिंग से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा जिससे ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो जाएंगे और कोस्टल एरियाज जो हैं वो जो सबमर्ज हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द एंटायर थिंग। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।